Hello everyone, welcome to on channel रितु सैनी ऑनलाइन वीडियो ऑफ गवर्नमेंट एग्ज़ाम। आप लोगों की ही यूज़ डिमांड पर इंग्लिश पेडागोजी का बैच शुरू किया गया था और उसी बैच को हम फर्दर पढ़ाएंगे। चलिए आज की वीडियो देख लेते हैं। आज की वीडियो में हम लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज थ्योरी करेंगे। इंग्लिश पेडागोजी की बात चल रही थी जिसमें हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट करा दिए थे। आज हम 6 टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज थ्योरी। क्या होती है आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट? पहले आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे लैंग्वेज डेवलप हुई, किस तरीके से लैंग्वेज की फॉर्मेशन तैयार हुई, कैसे आप लैंग्वेज सीखते हैं। उसके बाद आपको लैंग्वेज की थ्योरी कराई जाएगी। उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, इसलिए क्वेश्चंस को ट्राई करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो क्या है आपकी लैंग्वेज। पहले तो आपको ये बता दें कि लैंग्वेज क्या होती है। वैसे मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में ही बताया था कि लैंग्वेज होती क्या है। आइए एक बार और देख लेते हैं लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज इज़ द मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशंस। लैंग्वेज क्या होती है? कम्युनिकेशंस या संप्रेषण का एक साधन है। मतलब भाषा आपका वह माध्यम है जिसके कारण आप अपनी भावनाओं, विचारों, बातों को एक दूसरे के साथ बांट सकते हो। आज आप जानते हैं कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन से मिलकर बनी है। जिस डिस्क्रिप्शन मीन्स लिपियाँ। लिपियाँ क्या होती है? हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, इस तरीके से डिस्क्रिप्शंस होती है। लैंग्वेज इज़ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स, या फिर कुछ सिंबल्स साइंस बनते हैं, उनसे कुछ वर्ड फॉर्मेशन बनती है। इस तरीके से लैंग्वेज का फॉर्मेशंस तैयार होता है। आइए आगे देख लेते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि 4 स्टेप्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि लैंग्वेज की 4 स्टेप्स कौन सी होती है जिसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। कौन सी होगी? LSRW। LSRW आपके चारों स्किल्स होते हैं। ये किस तरीके से आपकी लैंग्वेज को डेवलप करते हैं आइए देख लेते हैं। लिसनिंग, रिकॉग्नाइज ऑफ वर्ड साउंड। लिसनिंग में आप साउंड के वर्ड को रिकॉग्नाइज करते हो या पहचानते हो। ये आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है लिसनिंग, यानी कि सुनना। स्पीकिंग, प्रोडक्शंस ऑफ साउंड। स्पीकिंग में आप साउंड को प्रोड्यूस करते हो, मतलब उनका प्रोडक्शंस भी होता है या उत्पन्न भी होता है। ये क्या होती है? आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है। ओके एवरीवन, आइए नेक्स्ट देखते हैं। रीडिंग से आप रीडिंग कब डेवलप होती है? 3 से 4 ईयर में, जब बच्चा बोलना शुरू करता है। ओके, ये आपका इम्पोर्टेंट है कि रीडिंग कब डेवलप होती है? 3 से 4 ईयर्स के बीच में डेवलप होती है। ठीक है, आपको ये आपके उसके बाद देखिए क्या है आपका राइटिंग। स्टार्ट इन प्री स्कूल्स लाइव अबव 4 ईयर्स। राइटिंग सबसे डिफ़िकल्ट स्किल्स मानी जाती है अब तक, और राइटिंग आपकी प्री स्कूल्स में स्टार्ट होती है। प्री स्कूल्स लाइफ मीन्स 4 साल के बाद से आपकी प्री स्कूल लाइफ स्टार्ट होती है। इस टाइम पर आप लिखना सीखते हो। ओके, LSRW आपकी को स्किल्स कौन कौन सी होती है ये आपको मैंने समझा दिया। मतलब LSRW आपकी स्किल्स होती है जो साउंड प्रोड्यूस से लेकर राइटिंग पर जाती है। ओके, तो ये मैंने आपको समझा दिया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होती है लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। किस में कौन कौन से स्किल्स होते हैं? रिसेप्टिव स्किल्स, प्रोडक्टिव स्किल्स। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, आज की वीडियो में भी बता देते हैं क्या होता है रिसेप्टिव स्किल्स। रिसिप्टिव स्किल्स मीन्स होता है जब आप किसी चीज़ को रिसीव करते हो, ये क्या होता है आपका रिसिप्टिव। प्रोडक्टिव स्किल्स क्या होता है? मतलब प्रोडक्टिव स्किल्स मीन्स जिसमें आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हो या उत्पाद करते हो, तो ये क्या होती है आपकी प्रोड्यूसिव स्किल्स। अब देख लेते हैं ये चारों स्किल्स कौन से स्किल्स में आते हैं। लिसनिंग, लिसनिंग क्या होगी? लिसनिंग
जब आप लिसनिंग करते हो तो कोई चीज़ ग्रहण करते हो, तो ग्रहण यानी कि रिसीव करते हो, तो वो आपकी किस में आई, रिसिप्टिव में। ओके, स्पीकिंग क्या होती है, जब आप स्पीकिंग करते हो, स्पीकिंग मीन्स साउंड को उत्पादन करते हो, तो उसमें क्या, ये किस में आती है, आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स। नेक्स्ट रीडिंग, रीडिंग में क्या होता है, आप रिसीव करते हो, ये भी आपकी रिसिप्टिव स्किल्स में आती है। राइटिंग क्या होती है, राइटिंग भी राइटिंग में आप क्या करते हो, मतलब किस चीज़ को लिखते हो या ड्राफ्ट बनाते हो तो उत्पन्न करते हो, ये क्या होती है, ये भी आपकी प्रेडिक्टिव स्किल्स। ओके, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स, ये आपके LSRW के पॉइंट्स थे। ये मैंने आपको इस तरीके से बता दिया है कि आप कभी भी नहीं भूलोगे। देखिए, क्वेश्चंस रटने की ज़रूरत नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को समझिए किस तरीके से बताया गया है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेज कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी होती है आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्किल्स। फर्स्ट देख लेते हैं क्राइंग बर्थ। क्राइंग बर्थ जन्म के टाइम पर बच्चा रोकर अपने आप को व्यक्त करता है कि उसे भूख लगी है या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इस तरीके से व्यक्त करता है, तो उस समय बच्चे का कम्युनिकेशंस या संप्रेषण शुरू हो जाता है। बात क्लियर हुई, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्यूइंग 6 वीक लैंग्वेज स्टार्ट। नेक्स्ट चलें, क्यूइंग आपके 6 वीक में होती है, मतलब छोटे छोटे अल्फ़ाबेट आ जाए, इस स्टेप को क्यूइंग कहते हैं। क्यूइंग से शुरू करते हैं। अगर क्वेश्चंस आ जाता है कि लैंग्वेज कब से स्टार्ट होती है, क्राइंग से, क्यूइंग से, बबलिंग से, स्पीकिंग से, आप क्या कहोगे, लैंग्वेज स्टार्ट होती है आपकी 6 मंथ यानी कि क्यूइंग से। ओके, ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है बर्थ से। ओके एवरीवन, आपको समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं बबलिंग 6 मंथ से, इकोलेलिया और लेलिंग। बबलिंग की बात में, बबलिंग मीन्स क्या होता है, बलबलाना। 6 महीने का बच्चा जब बलबलाने लगता है उसे क्या कहते हैं, बबलिंग। बबलिंग मीन्स क्या होता है, जब बच्चा 2 वर्ड बोलने लगता है, इस 2 वर्ड बोलने, इसे मतलब बबलिंग को हम दो ये चीज़ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इकोलेलिया या लेलिंग भी कहते हैं। इस तरीके से बोलता है बच्चा, किस तरीके से बोलता है, चा चा चा, मा मा मा, एक ही लेटर को रिपीट करता रहता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इकोलेलिया या लेलिंग या बबलिंग। ध्यान रखिएगा, इन तीनों वर्ड में से कोई भी आ जाता है एग्ज़ाम में कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए। तो मैंने आपको क्या बताया, 6 महीने का बच्चा बबलिंग करना शुरू करता है, जिसे आप बोलते हैं इकोलेलिया साउंड या लेलिंग या बबलिंग। ध्यान रखिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्या होता है, स्पीकिंग की स्टेज होती है 1 से 1.5 साल के बीच में, जिसमें बच्चा क्या करता है, चाइल्ड स्टार्ट यूजिंग 1 वर्ड कॉल्ड होलोफेजिज, जिसमें बच्चा क्या करता है, 1 वर्ड बोलना शुरू कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, होलोफेजिज। ओके, क्या कहेंगे, होलोफेजिज। याद कीजिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ। लिमिटेड है, किसी भी वस्तु या दूसरे संज्ञा के नाम को होलोफेसिस कहते हैं। बात समझ आ गई है, जैसे कि मकान, घर आदि। ओके, नाउन होते हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं एवरेज 2 ईयर्स के बच्चे, एवरेज 18-24 मंथ्स स्टार्ट यूजिंग 2 वर्ड्स कॉल्ड टेलीग्राफी स्पीच। जब बच्चा 2 वर्ड बोलना शुरू करता है उसे हम क्या कहते हैं, टेलीग्राफी स्पीच। तो बच्चे के डेवलपमेंट भी इसी तरीके से होता है, पहले 1 वर्ड, फिर 2 वर्ड्स, फिर सेंटेंस। बच्चे ने 2 वर्ड बोलना शुरू किया तो उसे हम उस वर्ड की फॉर्मेशंस को हम टेलीग्राफी स्पीच कहते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है, यूजेस लैंग्वेज विद गेस्चर एंड पोस्चर, यानी कि इसमें बच्चा गेस्चर की मदद से अपने आप को व्यक्त करता है, मतलब वो अपनी बॉडी को भी चेंज करता है और उसे में भी लैंग्वेज को प्रमोट करता है। अब देखिए,
ये इम्पोर्टेंट बात आई है कि टेलीग्राफी स्पीच क्या है। टेलीग्राफी स्पीच 1 वर्ड नाउन प्रोनाउन एंड 2 वर्ड्स वर्ब। इसमें क्या होता है आपका, या 1 वर्ड 2 वर्ड्स बोलता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं 2 से 6 ईयर अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड मीन्स इसमें बच्चा लैंग्वेज डेवलपमेंट करना सीख जाता है। बच्चे की लैंग्वेज कब डेवलपमेंट हो जाती है, कंप्लीट 20 ईयर्स तक कंप्लीट हो जाती है। ओके, आपको ये समझ आएगी होंगी कि लैंग्वेज की डेवलपमेंट स्टेज क्या क्या होती है। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट कि लैंग्वेज की थ्योरी कौन कौन सी है, बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आइए फर्स्ट देख लेते हैं क्या है जीन पियाजे। कौन थे जीन पियाजे। जीन पियाजे के बारे में आप जानते ही होंगे, कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मकवादी थे। इन्होंने क्या कहा था, पहले विचार फिर भाषा आए, थॉट्स डिटरमाइंड लैंग्वेज। जीन पियाजे बोलते हैं पहले विचार और आए फिर भाषा। जैसे बच्चा कुछ देखता है तो उसके मन में पहले विचार फिर बोलना सीखता है, ठीक है। ये किसने बताया था, जीन पियाजे ने। लैंग्वेज थॉट्स आर सेम सिंस बर्थ। वो कहते हैं कि लैंग्वेज और थॉट्स जन्म से ही सेम होते हैं। इन्होंने इन बातों को फिर से कहा है कि ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। किसी टाइप में पूछा गया है कि ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ईगोसेंट्रिक स्पीच और कलेक्टिव मोनोलॉजी। ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या होती है, अहम केंद्रित बात। इसमें बच्चा खुद बोलना, वह जो खुद बोलता है उसी को ही ठीक मानता है, ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है। और कोलेक्टिव मोनोलॉजी मीन्स देखिए क्या होता है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। कोलेक्टिव मीन्स होता है जोड़कर, और मोनोलॉजी मीन्स होता है अपनी अपनी बात को प्रयुक्त कर देना। ओके, आपको ये समझ आ गया होगा जीन पियाजे कौन थे, इन्होंने क्या किया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, वाइगोस्की कौन थे, व्यवहारिक थे, मेनली व्यवहार की बात करते थे। आइए क्या था ये, लैंग्वेज एंड थॉट्स आर पैरेलल डिफरेंट टू ईच अदर टिल्स 2 ईयर्स। इनका कहना था कि 2 साल तक भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, बट आफ्टर 2 ईयर्स लैंग्वेज एंड थॉट्स वर्क टूगेदर्स। बट 2 साल के बाद एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। इनका मानना था आपको समझ आ गया होगा। देखते हैं प्राइवेट स्पीच, सेल्फ टॉक, सेल्फ लैंग्वेज, इनर स्पीच। इन चारों का मतलब एक ही है कि बच्चा अपने आप से बात करता है, अपने आप को गाइड करता है। ओके, आपको समझ आ गया होगा वाइगोस्की कौन थे और क्या किया था। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं नोम चॉम्स्की। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसने क्या किया था, नोम चॉम्स्की कौन थे, इन्होंने इनबॉर्न थ्योरी और इनेट थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी पर काम किया था, इनबॉर्न थ्योरी और इनेट थ्योरी के लिए फेमस थे। ये कहते हैं कि जो बच्चा है उसमें जन्मजात अक्षमता है जिसकी वजह से बच्चा लैंग्वेज सीखता है। अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग क्या है, चाइल्ड हैज़ द इनेट एबिलिटी टू लर्न द लैंग्वेज विच चॉम्स्की कॉल्ड अ लैड लैंग्वेज एक्विजिशंस डिवाइस। लेटर चॉम्स्की कॉल्ड लैड्स एज यूनिवर्सल ग्रामर। जिसमें जो बच्चा है उसमें जन्मजात क्षमता है जिसकी वजह से बच्चा लैंग्वेज सीखता है, उससे ही लैड कहा जाता है। मीन्स एक्विजिशंस डिवाइस क्या होती है आपकी, एक्विजिशंस डिवाइस। उसके बाद नोम चॉम्स्की ने लैड को यूनिवर्सल ग्रामर कहा था या भौमिक व्याकरण कहा था। ये इम्पोर्टेंट है आपका। नोम चॉम्स्की कौन थे, किस पर काम किया था, किसकी थ्योरी पर काम किया था, और लेड क्या था, लैंग्वेज एक्विजिशंस डिवाइस। ओके, आपको ये समझ आ गया होगा। आइए आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, क्या है, बीएफ स्किनर। कौन थे बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर एनवायरनमेंट पर फोकस करते थे, यानी कि इन्होंने सोशल लर्निंग लैंग्वेज पर भी काम किया था। अकॉर्डिंग टू स्किनर
मतलब स्किनर के मुताबिक एनवायरनमेंट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन लर्निंग। एनवायरनमेंट पर बच्चे के रोल पर ही क्या करते थे, पर्यावरण पर ही प्ले रोल इन्वायरमेंट करते थे। फर्स्ट चाइल्ड इंटरेक्ट विद सोसाइटी एंड देन लर्न फ्रॉम एनवायरनमेंट। पहले सोसाइटी से इंटरेक्ट हुआ मीन्स बाहर निकलना, अनुक्रिया करता, उसके बाद सीख लेता, तो बच्चा सीख लेता। स्किनर जो थे वो कहते हैं कि बच्चा जो है बच्चा क्या है, स्किनर व्यूज्ड बेबीज एज इम्पेटी विशल्स विच लैंग्वेज हैड टू पुट इन। स्किनर्स के मुताबिक बच्चा जो है वो विशल्स के साथ पैदा होते हैं, आप उसके अंदर जैसी लैंग्वेज डालोगे वो वैसे ही सीखेंगे। स्किनर व्यूज्ड लैंग्वेज एक्विजिशंस एज अ कोग्निटिव व्यवहार, यानी कि जो बच्चा है उसके अंदर जैसी आप एनवायरनमेंट डालोगे वो ऐसा ही सीखेगा। ओके, आपको बीएफ स्किनर समझ आ गया होगा। जीन पियाजे, वाइगोस्की, नोम चोम्स्की, बीएफ स्किनर की थ्योरी समझ आ गई होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नीचे जाकर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।